बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी आमाल में इजाज़त की बड़ी अहमियत है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन इजाज़त मांगते हैं, लेते हैं, देते हैं और ये सिलसिला बड़े ज़ोर और शोर से चलता है और इसकी बड़ी अहमियत भी है, बड़े इसके फ्यूज़ व बरक़ात भी हैं और इसके साथ हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल होते हैं। लेकिन इजाज़त की किस्में हैं, इजाज़त के दर्जे हैं। आम इजाज़त है, आपने कह दिया कि इसको कोई भी पढ़ सकता है, वो उसको पढ़ेगा तो उसको फैज़ मिलेगा, लेकिन वो आम इजाज़त है। इसके अलावा ख़ास इजाज़त है कि किसी ने आपसे मुसलसल रब्ता किया, आपके पास आया, आपके पास बैठा, गुफ्तगू की और आपने उसे कहा कि आप ये अमल करें। अब इसके बाद है कि किसी को अमल करवाना। मुझसे बड़े लोग नाराज़ होते हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं, ये आप इजाज़त नहीं देते, आपने अमल बताया है, इजाज़त क्यों नहीं दी। और अगर कोई मैंने अमल बताया है तो उसकी इजाज़त लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, जब इजाज़त नहीं दी जाती तो बड़े नाला होते हैं, नाराज़ होते हैं और साफ ज़ाहिर है कि वो मेरे बारे में अच्छा तो नहीं सोचते होंगे। लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, वो ये है, आजकल मैं इसमें या अजीज़ू का वजीफ़ा कर रहा हूँ और इस वजीफ़े के दौरान इसकी मैंने बाकायदा इजाज़त नहीं ली थी। इसकी वजह यह है कि मुझे आम अमाल करने की खुली इजाज़त मिली हुई है मेरे पीर खाने से। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद मैंने तमाम तर लोग जिन्होंने इसमें या अजीज़ू के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं और उनकी वीडियोस सुनी है और उनका कहना है हमारी तरफ से इस अमल की इजाज़त आम है। यानी उन्होंने अपनी वीडियो के ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है कि इस अमल की इजाज़त आम है। और इसके अलावा बड़े बड़े वो मशाइख हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं। तो मैंने तमाम की बातों को सुना, वीडियोस को सुना और देखा। अब शर्त तो यही है कि आपने उनकी बात को सुन लिया, समझ लिया और हमने उसके मुताबिक अमल किया तो हमें इजाज़त मिल जानी चाहिए जब उन्होंने लिख दिया है। लेकिन हम इससे आगे जाते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी किताबों में भी इस किस्म को पढ़ा। अब जिसने किताब में इसको लिखा है, जिक्र किया है, साफ ज़ाहिर है कि उसकी तरफ से भी एक इजाज़त तो होगी कि हमने उसकी किताब को ले लिया, आपने उसको पढ़ा, उसके मुताबिक आपने उसको पढ़ा, तो इस तरह भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन मैं जब ये अमल कर रहा था तो अपने उरूज पे जब ये अमल पहुंचा तो उन लोगों ने जो आते हैं उन्होंने पूछा आपको इसकी इजाज़त कहाँ से है, आपको इस अमल की इजाज़त कहाँ से है। और मैंने जब इधर उधर देखा मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। असल ये होता है कि आपको जिसने इजाज़त दी है, जब आपके ऊपर मुश्किल आए, जब आपके ऊपर हमला हो, जब वो चीज़ें आए तो फिर वो कहे कि हाँ मैंने इसको इजाज़त दी है। यानी वो नज़र आए, वो आपको पता चले कि अब मुझ पर मुश्किल आई है तो ये मेरी रहनुमाई करने के लिए, मुझे बचाने के लिए वो पहुँचा है। तो जो पहुँचेगा उसकी इजाज़त है, जो नहीं पहुँचा उसकी अब 1000 बार वीडियो देख लें, अब उस इजाज़त ले लें। मैं नहीं इस इजाज़त को मानता और ना मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूँ। अब मैंने जब उन्होंने मुझसे ये पूछा, मैंने कहा मेरे मुर्शिद खाने की मुझे इजाज़त है, तो वो खामोश हो गए। यानी मेरे मुर्शिद खाने की इजाज़त मुझे काम आई, उस वक़्त मुझे अपने मुर्शिद खाने की ही इजाज़त काम आई। फिर मैंने कहा कि अब मैं इसकी बाकायदा इजाज़त भी दोबारा लूँगा। वैसे मेरी तबीयत इस तरह है कि मैं जो भी इसम पढ़ता हूँ, जो भी अमल करता हूँ, मैं उसकी इजाज़त दोबारा लेता हूँ। तो पता नहीं मुझे क्या है कि मुझे इस पर दिल मुतमईन नहीं होता। मैंने अपने मुर्शिद खाने का इसम जो एक ख़ास मैंने सूरह फलक और नास वाला अमल किया है और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है और उसकी इजाज़त आम है। मैंने 41 दिन उसका अमल किया है, लेकिन वो अमल करने के बाद मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। तो मैंने आज ही अपने मुर्शिद खाने में गया और मैंने जाके अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैंने इसको 41 दिन किया है लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं है, लिहाजा मैं इसको 41 दिन और करना चाहता हूँ, आप मेहरबानी फरमाएं और नज़र शफ़क़त फरमाएं। तो ये चीज़ होती है, मैं इस चीज़ के ऊपर यकीन रखता हूँ, इस पर ईमान रखता हूँ और इसी की ही अहमियत है। बाकी लफ्ज़ों से कह देना, सिर्फ बता देना या आपको कह देना, मेरा ख्याल है कि इसके साथ वो फ़ायदा नहीं होता जो होना चाहिए।